आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज के इस वीडियो में एक प्रश्न है, क्या हम खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं, चाहे मृत्यु स्वयं की हो या अपने परिजन की। प्रश्न बहुत ही गूढ़ है, उत्तर भी इतनी आसानी से कुछ शब्दों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। फिर भी हमें इस बात को समझना है कि क्या हम अपनी मृत्यु को या किसी की भी मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस उत्तर को समझने के पहले हम पहले यह तो समझ लें कि आखिर हम जिस चीज को मृत्यु कहते हैं वह मृत्यु है भी कि नहीं। देखिए, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वह हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और जब उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो वह भी हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। हम यह देखते हैं कि जन्म भी एक घटना है और मृत्यु भी एक घटना है जो प्रत्यक्ष रूप से घटित होती है। जब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर के माध्यम से इस संसार में जन्म लेता है तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है, हम बहुत खुशी होते हैं, माँ बाप उस व्यक्ति के बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब वह समय काल के अनुसार जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है, जब वह इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, तब हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत पीड़ा होती है। हम उस व्यक्ति की मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जन्म किसका हुआ और मृत्यु किसकी हुई। ऐसा क्या था उस भौतिक शरीर में जिसके जन्म पर हम बहुत खुश थे और उसने एक लंबा भौतिक जीवन जिया उस भौतिक शरीर के माध्यम से, और वह एक दिन वो भौतिक शरीर बिल्कुल निर्जीव हो गया और वह व्यक्ति कहाँ चला गया पता नहीं। हमने उसके भौतिक शरीर की अंत्येष्टि भी कर दी। वह भौतिक शरीर जिसमें अगर एक आग की चिंगारी लग जाती थी तो इतनी पीड़ा महसूस होती थी, अचानक से उसे हम आग के हवाले कर देते हैं और वह उफ तक नहीं कहता। ऐसी क्या चीज थी उस भौतिक शरीर के अंदर में जिसके कारण हमें मृत्यु तुल्य दुख सहना पड़ता है। बस यही बात समझनी है। व्यक्ति हर पल अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता है। जब से वह जन्म लेता है, माँ के गर्भ में आता है, जब से उसकी हृदय की धड़कन पहली बार जब वह धड़कती है, उस वक्त से ही वह मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है। अपनी मृत्यु की ओर उसकी गणना चालू हो जाती है, उसके कदम मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं। फिर एक लंबा भौतिक जीवन जीने के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त करता है। उस भौतिक शरीर में रहने वाली रहती है हमारी जीवात्मा। जीवात्मा या आत्मा, जिसका किसी भी तरीके से कोई मृत्यु नहीं होती, वह शाश्वत होती है।
मृत्यु तो केवल होती है भौतिक शरीर की। उस शरीर में व्याप्त जो हमारी जीवात्मा है वह तो नित्य निरंतर शाश्वत है। यह तो हम एक कपड़े जैसे चेंज करते हैं अपने जीवन में। जीर्ण शीर्ण कपड़े जो पुराने फटे पुराने कपड़े जो हम चेंज करते हैं, यह शरीर हमारी जीवात्मा का वस्त्र है। और जब यह शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, जब किसी कारण से बीमारी से, एक्सीडेंट से, हत्या से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है और दूसरे किसी शरीर को धारण करती है। ठीक वैसे जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं। अगर कोई कपड़ा अगर हमारा फट जाए, पुराना कपड़ा, तो हम दूसरे नए कपड़े पहनते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही बात कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णना नयनानि संयाति नवानि वेद। भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार हम फटे पुराने कपड़े जब हो जाते हैं हमारे, तो हम वस्त्र जिस प्रकार से हम चेंज करते हैं, बदलते हैं पहनने वाले, वैसे ही ये जीवात्मा जब इस शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, शरीर जब भौतिक शरीर का अंत हो जाता है, तो यह दूसरे शरीर को धारण करती है। यह बस एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। आप देखिए, बचपन में जब हम इस भौतिक शरीर में जब शिशु अवस्था में होते हैं, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे बाल्य अवस्था में आता है। जब व्यक्ति बाल्य अवस्था में आता है, तो हम यह नहीं कहते कि उस शिशु की मृत्यु हो गई। जब व्यक्ति बाल्य अवस्था में होता है, तो वह किशोरावस्था में आता है। तब हम यह नहीं कहते कि उस किशोर की मृत्यु हो गई, उस बालक की मृत्यु हो गई और वह किशोर अवस्था में आ गया। जब किशोर जब युवा बनता है, तो हम ये नहीं कहते कि वो किशोर कहाँ गया, क्योंकि किशोर अवस्था और युवा अवस्था के बीच में व्यक्ति के रंग, रूप, हाव भाव सब कुछ चेंज हो जाते हैं उसके भौतिक शरीर में। हम ये नहीं कहते कि उस किशोर की मृत्यु हो गई। वैसे ही जब युवावस्था प्राप्त होने के बाद जब व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, तब हम यह नहीं कहते कि उस युवा की मौत हो गई, वो वृद्ध हो गया। ये रूपांतरण हो जाता है। हमारे भौतिक शरीर में अवस्था देखिए, हमारी भौतिक शरीर की अवस्थाओं का पल प्रतिपल रूपांतरण हो रहा है। शिशु से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था। इन पांचों अवस्थाओं में रूपांतरण होता है हमारा शरीर। लेकिन हम यह नहीं कहते कि हमारी पिछली अवस्था जो है उसकी मृत्यु हो गई। वैसे ही जब मृत्यु का क्षण आता है, तो हमारा यह भौतिक शरीर जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, भौतिक शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तब जीवात्मा दूसरे नए शरीर को धारण करती है। तब वह जीवात्मा एक नए सूक्ष्म शरीर को धारण करती है, तुरंत इस शरीर से निकलकर, जाने की इस स्थूल शरीर की मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति, वह जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में, अपने सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का रूपांतरण ही मृत्यु कहलाता है। अगर हम यह चीज समझ लें कि मृत्यु नहीं हुई एक्चुअल में, जैसे हम मृत्यु कह रहे हैं वो मृत्यु नहीं है, अगर हम यह चीज समझ लें कि सिर्फ शरीर का रूपांतरण हुआ है, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जस्ट चेंज हुए हैं। जैसे युवा वृद्ध बन जाता है, वैसे वह वृद्ध एक सूक्ष्म शरीर धारण करता है, जिसके अंदर में वह अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ अवस्थित है। उसकी वही अवस्था है। हम अगर इस चीज को अगर हृदय से समझ लें, मन से समझ लें, विचारों में अगर धारण कर लें, तो हम मृत्यु को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम यह समझ जाएंगे कि मृत्यु तो हुई ही नहीं, सिर्फ यह एक रूपांतरण है, यह एक रूपांतरण था। तो इस रूपांतरण के लिए हम शोक क्यों करें? इस रूपांतरण को हम खुशी खुशी स्वीकार करें, और हमें इस रूपांतरण को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर के बाद हम सूक्ष्म शरीर में हम जाने वाले हैं।
और उसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम वापस स्थूल शरीर प्राप्त करेंगे, जिसे हम जन्म कहते हैं। यही खेल है मृत्यु का, यही समझ है असली मृत्यु की। धन्यवाद। आप सभी को परमात्मा का दिव्य और मधुर अनुराग प्राप्त हो।